लगता है अपने कायद की तरह नून लीग के वर्करों को भी जलील और रुस्वा होने की आदत पड़ गई है। आज जमान पार्क में एक पटवारी का ऐसा ही हाल हुआ है। पटवारी की बदकिस्मती थी कि जमान पार्क लाहौर के बाहर इमरान खान के खिलाफ चोर चोर के नारे लगाने लगा तो वहाँ पे मौजूद तहरीक इंसाफ के कारकुन ने नौजवान की दुर्गत बना डाली और खूब मारा। सितम जरीफी तो ये ठहरा, मार खाने वाले नौजवान को बेगम के हमरा पुलिस ने उल्टा हिरासत में ले लिया और मारने वाले को भगा दिया। पटवारियों का ताल्लुक शदीद जज्बाती टब्बर से है। ये तमाचा है पटवारियों के टोले पर। मुझे तो ये लगता है पटवारी जहाँ भी मिले इस पर तर्ज खाओ। ये नस्ल कुछ अरसे बाद नायाब हो जाएगी। इनकी तादाद बहुत कम रह गई है क्योंकि पटवारी वहाँ पे जलील होते हैं जहाँ पे जलील होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे भी कोई अजीब किस्म की मखलूक है ये पटवारी भी। मुल्क का वजीर आजम लंदन में जलील हो रहा है सैलाब ज़दगान के पैसे चोरी करने पर और यहाँ पटवारी तोशा खाना की गड़ी पर नाच नाच के घुंघरू तोड़े हैं। ऊपर से फजूल किस्म के ज़ेबरे देखें फ्री में जलील हो रहे हैं। इमरान खान और इनके मुखालिफ लीडरों में बड़ा फर्क है। इमरान खान दुनिया से पैसे जमा करके पाकिस्तान में लेकर आए, अस्पताल और यूनिवर्सिटी बनाई, जबकि इनके मुखालिफिन पाकिस्तान की अवाम का माल लूट कर मुल्क से बाहर ले गए, महल बनाए, कारोबार खोले। एक आदमी मुल्क में पैसा लाया, दूसरे मुल्क से बाहर ले गए। लेकिन अकल के दुश्मनों को ये बात कैसे समझाई जाए? पटवारी दुनिया के वो बदनसीब लोग हैं जिनकी सारी उम्र जरदारी और नवाज शरीफ की करप्शन का दिफा करने में गुजर जाएगी। भारत में भगवान और पाकिस्तान में नवाज दोनों झूठे हैं, मगर ये बात उधर हिंदू नहीं मानते, इधर पटवारी नहीं मानते। यूं भी भैया नून लीगी उम्मीदवारों के लिए 2-3 प्लेटें भर के जलालत डाल दी जाए तो साथ कुछ डालने की जरूरत नहीं, बस अभी के लिए यही काफी है। पटवारियों की ज़हनी हालत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं। हेलीकॉप्टर पर वजीर आजम या वजीर आला आए जाएं ये तो बात समझ में आती है, लेकिन हेलीकॉप्टर में पाए या निहारी की देगे मरी रेस्ट हाउस जाएं ये बात हजम सिर्फ पटवारी ही कर सकते हैं। 55 रुपए किलोमीटर वाली बात को मैं हरगिज डिफेंड नहीं कर रही, याद रहे। वजीर आजम की सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरे जमान पार्क में नस्ब किए जाएं तो फजूल खर्ची है। और मरी रेस्ट हाउस को रीडिजाइन करना एक कतरी की खातिर जिसकी लागत 60 से 70 करोड़ हो, ये फजूल खर्ची हरगिज नहीं लगती नून लीगियों को। भाई यार कौन लोग हो तुसी? इमरान खान के दौरे हुकूमत में धांधली का शोर मचाने वाली आज एक पुरानी पटवारन दोस्त मिल गई। मिलते ही कहने लगी यार हमारे साथ धांधली हो गई है। ये सुनकर मैं हंस पड़ी कि अरे बीबी तुम तो खुद धांधली के गुरु हो, तुम्हारे साथ कौन अल्लाह का बंदा हाथ कर गया? कहने लगी हमारे साथ तुम लोगों ने धांधली की है, इमरान खान ने धांधली की है, हम लोग पंजाब में सीटें हारे हैं और ये धांधली के बगैर मुमकिन ही नहीं था। ये सुनकर मैं जोर जोर से हंसने लगी। मैंने कहा अच्छा चलो धांधली हो गई, चलो ये तो बता दो कि धांधली मुनज़्ज़म थी या गैर मुनज़्ज़म। अब अगर वो ये कहती कि धांधली मुनज़्ज़म थी तो ये अदालत में साबित करना पड़ता था, और अगर कहती कि गैर मुनज़्ज़म थी तो इस पर अदालत का पहले ही एक फैसला मौजूद है जो पीटीआई के केस में दिया गया था कि गैर मुनज़्ज़म धांधली और बेज़ाब्तियों पर न इलेक्शनों को कलादम करार दिया जा सकता है और न दोबारा इलेक्शन हो सकते हैं। वो सोच में पड़ गई। मैंने हंसते हुए कहा हाँ हाँ बोलो क्या धांधली मुनज़्ज़म थी या गैर मुनज़्ज़म? एकदम सर को झटक कर बोली अच्छा छोड़ो इस बात को, बस अल्लाह का वास्ता है अब हमको पंजाब में हुकूमत बनाने देना। और मैं सुनकर देर तक हंसती रही कि ये वही पटवारी थे जो आसमान से नीचे नहीं उतरते थे, लेकिन 2 दिन से बुरी तरह से रो रहे हैं। अल्लाह इतना जलील किसी को ना करे। और ये बेचारे इतने मासूम होते हैं कि एक बिरयानी की प्लेट पे राजी हो जाते हैं। मेरे तो ख्याल में जहाँ ख्वाब वहाँ HBL, जहाँ झूठ वहाँ जियो, जहाँ जहालत वहाँ PMLN, जहाँ बिरयानी वहाँ पटवारी। मेरे साथ एक यही मामला है। मेरे फ्रेंड सर्कल में शामिल 80% लोग इमरान खान के मुखालिफ है। तो मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि जिन पढ़े लिखे लोगों का ये हाल है कि 75 साल की तारीख के बदनुमा दागों की निशानदेही के लिए तैयार नहीं है, बंद दिमाग, सोचने समझने से आरी, लकीर के फकीर, डंडा डोली खेलने वाले वो लोग जब समझने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान के साथ क्या खिलवाड़ हो चुका है, नून लीग और PPP जैसी जोंके कैसे मुल्क को खा गई, कैसे बलोचिस्तान सिंध जैसे सूबे नजरअंदाज होते रहे, मोटरवे और लाहौर को कुल पंजाब समझकर नून लीग के मजार पर दमाले डालते हैं, तो आम लोगों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिन्हें ये इमरान खान के खिलाड़ी और यूथिया कहकर दिन रात जले दिल के पपूले फोड़ते हैं वो इस मुल्क की पढ़ी लिखी अवाम है जिससे शऊर और होश आ गया है। जितने भी जाहिल और अंधे अकीदतमंद हैं वो आपको पीपल्स पार्टी और नून में ही मिलेंगे। इन्हें अली बेग का नहीं पता और नाम निहाद पढ़े लिखों का भी यही हाल है। ये लोग चीखते हैं कि भरे पेट वालों को क्या पता मुल्क के साथ क्या हो रहा है, तो भाई ये भरे पेट वाले ही हैं जो मुल्क की 60-70% मिडिल क्लास, लोअर और गुर्बत से नीचे अवाम की भूख, अफलास, सेहत और तालीम के लिए बाहर निकलते हैं, सड़कें छानते हैं, बड़ी गाड़ियों में AC रूम्स में बैठकर सियासत के आस्तीनों के साम ढूंढते हैं। और यहाँ जब अच्छा खासा समझदार दिखने वाला पटवारी जब जुबान खोलता है तो वो जहालत का कुतुब मीनार निकलता है। और महंगाई के नारे लगाने वाले पटवारी अब कहाँ मर गए? अंडे, प्याज, टमाटर, डीजल, पेट्रोल, बिजली और गोश्त का रेट बताने वाले। और जितना ये पटवारी लोग इमरान खान की गड़ी की तलाश में पागल हो रहे थे, इतने जोश से पटवारी दवाई ढूंढते हुए जाली शेर को तलाश करते तो आज वो मरीज रायवंड में अपने घर होता। वैसे तो मियाँ साहब अगर बीमारी की समझ नहीं आ रही तो एक बार जानवरों के डॉक्टरों को भी दिखाकर देख लेते, शायद समझ में आ जाता। क्योंकि नून लीगी कहते हैं कि नवाज शरीफ शेर है। मेरा तो कहना यही है, इख्तलाफ रखिए, दुश्मनी नहीं, तनकीद करें, बदतमीजी नहीं, सियासत करें, नफरत नहीं, इंसान बनिए, पटवारी नहीं। अभी मैं आपको एक लतीफा भी सुनाती चलूं। एक पटवारी अपनी फैमिली के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था। दुराने
दौरान सफर पटवारी की एक पहलवान से लड़ाई हो गई। पहलवान ने पटवारी के गाल पे जोरदार थप्पड़ मारा। पटवारी, मेरी तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भाई को मारा तो फिर देखना। पहलवान ने भाई के मुंह पर भी जोर से मुक्का मार दिया। पटवारी, तूने अगर मेरे बेटे को हाथ लगाया तो फिर तेरी खैर नहीं। पहलवान ने बेटे को भी उठा के पटक दिया। पटवारी अब गुस्से से बोला, मेरी बीवी को कुछ कहा तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। पहलवान ने बीवी को भी चुटिया से पकड़ के सीट से नीचे गिरा दिया। अब पटवारी खामोशी से सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब स्टेशन से उतरे तो एक आदमी बोला, पटवारी जी, ये बात तो आपके थप्पड़ पर ही खत्म हो सकती थी, लेकिन आपने पहलवान को छेड़कर पूरी फैमिली को पिटवा दिया। पटवारी, भाई तुम नहीं समझोगे, अगर मैं अकेला पिटता तो ये सब घर जाकर मेरा मजाक उड़ाते। पीडीएम बनाने का मकसद खान को शिकस्त देना नहीं, बल्कि मुश्तरका जलील होना था, ताकि कोई भी एक दूसरे का मजाक न उड़ा सके। पटवारी हो या चोरों का टोला, आपको होटलों, बाजारों, दुकानों, अपने घरों, गर्ज के हर जगह मिल जाएगा। वहाँ आप इनकी खूब तबीयत साफ कीजिए। लंदन में नवाज शरीफ की फैमिली आए दिन अपने घर पर आम पाकिस्तानियों से जलील होती है। आप सबका गुस्सा बजा है। इन्होंने आपका माल हराम करके खाया है, आपके कौमी मफादात को नीलाम किया है। इस जलील तरीन अशराफिया को किसी सूरत नहीं छोड़ना है। इन्हें जिल्लत का निशान बनाना अहम कौमी फरीजा है। हर बात शोर कौम ऐसे 2 नंबर अनासिर की खुलकर पब्लिक शेमिंग करती है। ये निहायत खुश आइंद अमर है कि अब पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में इस टोले को जलीलो रुस्वा किया जा रहा है, पर गुजारिश है कि मुकद्दस मकामात पर इन्हें माफ रखिए। ये मुनासिब नहीं। पाकिस्तान की इमेज की भी बात है। ये आज है कल नहीं होंगे। मुकद्दस मकामात पर सबको अमान होनी चाहिए। बाकी ये लोग जहाँ भी अपने लीडर का नाम लेते हुए दिखाई देंगे, ऐसे ही जलील होंगे। पटवारियों को जलील करना एक नशा है और ये नशा मैं सरेआम करती हूँ। किसी पटवारी को तकलीफ हो तो इंशाल्लाह मेहनत करके सुबह और शाम तकलीफ में इजाफा करती रहूंगी। मुझे तो लगता है अब पटवारी जल्दी ही कौम से मुतालबा करेंगे। मामला नून लीग का है और जलीलो रुस्वा हमें किया जा रहा है। हम पर तरह तरह के लतीफे बनाए जा रहे हैं। बराए मेहरबानी हमें जलीलो रुस्वा करना छोड़ दो। पटवारी एसोसिएशन का सुप्रीम कोर्ट से अज खुद नोटिस लेने का भी मुतालबा कर डालेंगे। पटवारी हर जगह जलीलो ख्वार होते हैं, लेकिन फिर भी अपनी आदतों से बाज नहीं आते। इज्जतदार बनो। जलील तो पटवारी भी हैं, पढ़े लिखे बनो। जाहिल तो जाले भी हैं, सच्चे बनो। मुनाफिक तो जमाती भी हैं। पटवारी हमारे माशरे का हुस्न है। ये ना होते तो शुगल कौन लगाता? लव यू मियाँ साहब कहकर कौन हमें सस्ती तफरी मुहैया करता? लिहाजा अपने इर्द गिर्द नायाब होते पटवारी भाइयों को सफाई हस्ती से मादूम होने से बचाएं। जहालत का ताल्लुक तालीम से नहीं, इंसान की सोच से होता है। जैसे कि पटवारी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये तो मुमकिन है, लेकिन पटवारी बनेगा इंसान, ये नामुमकिन है। तू शाहीन नहीं जो बसेरा कर सके पहाड़ों की चट्टानों पर। तू एक बदकिस्मत पटवारी है। तू गुजारा कर एक प्लेट बिरयानी पर और घर बैठ जा। ये ना हो ज़मान पार्क में होने वाली इंसल्ट अब हर पटवारी का मुकद्दर बन जाए। टीचर ने कहा जहालत पर रोशनी डाले। मैंने एक पटवारी को लाइट के नीचे खड़ा करके लाइट ऑन कर दी। पूरी क्लास तालियों से गूंज उठी। आज ये गैर मुस्लिम को मुसलमान करना इतना मुश्किल नहीं जितना एक पटवारी को शऊर दिलाना मुश्किल है। वैसे भी डेटोल और सेफगार्ड साबुन के इश्तिहार में 99% जरासीम मरने के बाद जो एक जरासीम हमेशा जिंदा रहता है उसे पटवारी कहते हैं। बहुत नाजुक सूरत हाल है। इंटरनेशनल जलालत वो समेट रहे हैं जो पाकिस्तान में फिरौन बने होते हैं। जैसा कि चाचा जी पर लंदन की अदालत में केस उल्टा पड़ गया और वो इनको धमका भी नहीं पा रहे। भतीजी और इसका बेटा वीजे के लिए लाइन में लगे हुए हैं क्योंकि वहाँ के इदारों पर इनका बस नहीं चलता और ना ही वहाँ के इदारे इनके जर खरीद गुलाम है। अल्लाह हम सब का हामियों नासिर हो, आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।